नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली नाउ 1-to-1 में। और मैं हूं संदीप पाल। दिल्ली चुनाव को लेकर अब तक दर्जनों एग्जिट पोल आ चुके हैं और सभी में तकरीबन बताया जा रहा है कि दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी की लहर आने वाली है। 1993 के बाद 27 साल का वनवास 2025 में ख़त्म होने वाला है और जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी को 50 से 55 सीटें देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने दम पर बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ये दावा किया जा रहा है तमाम एग्जिट पोल में। इससे पहले जो एग्जिट पोल आए थे इस बार, उसमें कई ऐसी एजेंसियां हैं जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा आपने। उन्होंने भी दिल्ली का एग्जिट पोल बताया है। लेकिन 6 तारीख को 2 बड़े एग्जिट पोल आए हैं। एक एग्जिट पोल है एक्सिस माई इंडिया का और एक एग्जिट पोल है टुडे चाणक्य का। ये 2 वो एग्जिट पोल हैं जो काफ़ी विश्वसनीय माने जाते हैं। हालांकि कई मौक़ों पे ये भी धराशायी हुए हैं, फेल हुए हैं। फिर चाहे वो लोकसभा का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा हो। तो एक बार फिर से इन्होंने अपने आंकड़े जारी किए हैं, अपना प्रेडिक्शन बताया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ रही है। लेकिन यही एग्जिट पोल ने कुछ ऐसा भी बताया है जो काफ़ी विरोधाभासी लग रहा है। तो पहले आपको बताते हैं कि इन दोनों एग्जिट पोल ने दिल्ली के चुनाव को लेकर क्या दावे किए हैं और कितनी कितनी सीटें किस पार्टी को दी हैं। सबसे पहले बात करें एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल की, तो ये जो एग्जिट पोल है ये बीजेपी को 45 से 55 सीटें दे रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता दिखा रहा है बीजेपी की। और जो आम आदमी पार्टी है जो पिछले चुनाव में 62 सीटों पर थी, उसको 15 से 25 सीटें मिलती दिख रही हैं। और कांग्रेस का खाता खुल सकता है, 0 से 1 सीट कांग्रेस को दिखा रहा है। वहीं जो टुडे चाणक्य एग्जिट पोल है वो आम आदमी पार्टी को 13 से 25 सीटें मिलती दिखा रहा है। मतलब 13 तक भी जा सकती है और 25 तक भी जा सकती है, लेकिन 25 के आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। वहीं जो बीजेपी है उसको 57 सीट और 46 सीट, मतलब 46 से 57 तक सीट मिल सकती हैं। और जो अन्य है, इसमें ये कांग्रेस भी हो सकती है, अन्य दल भी हो सकते हैं, उसको 0 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। तो ये प्रेडिक्शन किया है एक्सिस माई इंडिया और टुडे चाणक्य एग्जिट पोल ने। वहीं एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो बीजेपी का गठबंधन है, एनडीए है, उसको 48% वोट मिलते दिख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस का जो वोट शेयर 4% था वो इस बार बढ़कर 7 तक पहुंच सकता है। इसके अलावा अन्य को 3% वोट मिल सकते हैं। वो बीजेपी को 49% वोट दिखाता दिख रहा है और आम आदमी पार्टी को 41% वोटों का अनुमान लगाया है। और जो 10% वोट बच रहा है वो अन्य के खाते में दिख रहा है जाता हुआ। तो ये प्रेडिक्शन किया है टुडे चाणक्य ने और एक्सिस माई इंडिया ने। इससे पहले भी दर्जनों एग्जिट पोल आए थे, उनके भी कुछ कुछ दावे ऐसे ही थे। हालांकि उसमें कुछ एग्जिट पोल ऐसे थे जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते दिख रहे थे दिल्ली में। तो एग्जिट पोल हर चुनाव में आए, 2015 में आए, 2020 में आए और इन दोनों चुनावों में धराशायी साबित हुए, औंधे मुंह के बल गिरे। हालांकि 2020 में एक्सिस माई इंडिया का एक एग्जिट पोल ऐसा था जो रियलिटी के काफ़ी करीब था, जिसने आम आदमी पार्टी को 63 सीट दी थी, तो आम आदमी पार्टी की 62 सीट आई थी। लेकिन इस बार सभी एग्जिट पोल यही बता रहे हैं कि बीजेपी की लहर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी बात है वो ये कि यही एग्जिट पोल ये भी बता रहे हैं कि जो दिल्ली का 17% दलित आबादी वाला वोट बैंक है और जो मुस्लिम आबादी करीब 13% है, वो इसका वोट बैंक 60% से ज़्यादा आम आदमी पार्टी के खाते में गया। करीब करीब 70% वोट। दिल्ली के जो कुल वोटर है उनका 30% जो आबादी है दलित और मुस्लिम्स की, उसका 70% से ज़्यादा वोट बैंक आम आदमी पार्टी को गया है। इसके अलावा जो 12 रिजर्व सीटें हैं उन पर भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो ये मानना बड़ा हैरानी भरा है कि इतना वोट शेयर के बाद भी क्या आम आदमी पार्टी को 13 सीटें मिलेंगी, 15 सीटें मिलेंगी या 25 सीट मिलेंगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि 12 तो आरक्षित सीटें ही हैं। इनके अलावा करीब दर्जनों ऐसी सीट हैं 12 से ज़्यादा जहां मुस्लिम आबादी का प्रभुत्व है और वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को 13 सीट तक समेटना कि 13 से कम भी जा सकते हैं। और
25 से ज़्यादा नहीं जा सकते, ये भी हैरानी भरा रखता है। खैर जो भी हो, इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा खुलासा किया, एक बड़ा बयान दिया है जो काफ़ी गौर करने वाला है। पहले तो आम आदमी पार्टी ने इन तमाम एग्जिट पोल को नकार दिया है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कुछ एजेंसी दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। पिछले 2 घंटे में हमारे 16 उम्मीदवारों को फ़ोन आ चुके हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ रुपए देंगे। ये बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया है, हैरान करने वाला आरोप। दरअसल उनका कहना है कि अगर दिल्ली में बीजेपी की लहर आ रही है, प्रचंड बहुमत मिल रहा है, अपने दम पर सरकार बना रही है, तो फिर हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? जब आप अपने दम पर ही 55 विधायकों वाली सरकार बना रहे हैं तो आपको आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने की नौबत क्यों आ गई? ये बताता है और दिखाता है कि दिल्ली में बीजेपी अभी भी डरी हुई है, क्योंकि ये एग्जिट पोल का कोई महत्व होता नहीं है जब काउंटिंग के नतीजे आते हैं। ये सिर्फ एक तरह का प्रेडिक्शन होता है, भविष्यवाणी होती है, जो कभी कभी ठीक बैठ जाती है और ज़्यादातर बार ये गलत ही साबित होती आई है। और आम आदमी पार्टी के साथ तो ये एग्जिट पोल कभी साथ रहे ही नहीं, चाहे 2013 के चुनाव हों, 2015 के हों, 2020 के हों। जितने एग्जिट पोल आए सब गलत साबित हुए, निराधार साबित हुए और आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाई। तो एक बार फिर से केजरीवाल ने इन एग्जिट पोल्स को नकार दिया है और उनका ये बयान कि बीजेपी उनके विधायक तोड़ रही है, ये भी हैरानी भरा है, क्योंकि अगर ये आरोप लगाए गए हैं तो कहीं ना कहीं तो धुआं उठा होगा और धुआं उठा होगा तो कहीं आग लगी होगी। तो हो सकता है जो इनके विधायक हैं उन्होंने ही जानकारी दी हो कि उनके पास किस फ़ोन नंबर से क्या नंबर आया और ऐसे ऑफ़र दिए जा रहे हैं। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी है, उसने भी इन आरोपों का पलटवार किया है और उसने इन आरोपों को निराधार बताया है और लीगल नोटिस भेजने की बात कही है। बीजेपी की ओर से कहा गया है कि जो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं इसके लिए वो उनको कानूनी नोटिस जारी करेगी। तो दोस्तों, दिल्ली के चुनाव को लेकर बहुत ही अटकलें चल रही हैं, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ये असमंजस, ये अटकलें कल सब साफ हो जाएंगी, इनसे बादल हट जाएंगे जब वोटों की गिनती होकर पता चल जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार आ रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आरोप बहुत लगाए हैं बीजेपी पर। दोस्तों, ये थे वो 2 और एग्जिट पोल जो अभी भी आए, तो मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझा। उसमें अभी बीजेपी की लहर बताई गई है, लेकिन अब सच क्या होगा, दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में जाएगी, क्योंकि अब आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा नतीजों के बाद भी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि दिल्ली की जनता ने किसे दिल्ली की गद्दी सौंपी है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद।